हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा। तो आज की इस नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है। केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट वार्षिक परीक्षा है 2024 का। आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2024। तो केमिस्ट्री का है, न्यू कोर्स पर आधारित पेपर फर्स्ट है। तो चलिए मैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग को रूबरू कराता हूँ, दिखाता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में क्या आता है, कैसा आता है, क्यों आता है, इन सब का डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आ जाता है पेपर फर्स्ट, इसमें नोट पढ़ लीजिए आप लोग। अटेम्प्ट ऑल 6 क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सभी 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। यूनिट 1 से इकाई 1 से क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया है, इसको क्या तो बोलते हैं, इसका साइन को मेरे को मैं भूल गया हूँ अभी तो। तथा कि भौतिक सार्थकता को समझाइए। और इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 3 नंबर, और यहाँ पर लिखा है क्वांटम संख्या क्या है, विभिन्न क्वांटम संख्याओं को समझाइए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और सी में दिया हुआ है कुंड का अधिकतम बहुलता नियम को समझाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए में दिया है विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और बी में दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दिया है कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जो कि ये कॉपर 29 बहुत ही आसान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने 12th में बहुत ही पढ़ रखा होगा। तो चलिए आप यूनिट 2 की ओर चलते हैं। इकाई 2 में क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो ए में आया है जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, बॉर्न हैबर चक्र का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। और बी में दिया है एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक को उचित उदाहरण सहित दीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे से बन जाता है क्योंकि मैं 12th क्लास में हूँ, तो भी मेरे से इस क्वेश्चन बन जाए। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग से बखूबी बन जाएगा। यहाँ पर इसका अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है विलायकन ऊर्जा, बी है धात्विक बंध, और अगला मैं दिखाता हूँ। तीसरा दिया है द्विध्रुव आघूर्ण, और चौथा दिया है आयनिक त्रिज्या। और यूनिट 3 इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है संकरण क्या है, sp3d² संकरण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और बी नंबर में क्वेश्चन दिया है IF7C2H2 और H2O की आकृति एवं संकरण को समझाइए। और इसके सी नंबर में क्वेश्चन दिया है आबंध शक्ति किसे कहते हैं, CH4 अणु की औसत आबंध ऊर्जा की गणना कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूलर ऑफ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। इसका हिंदी में देखते हैं क्या बोलता है। नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख खींचिए एवं आबंध संख्या निकालिए। और बी में दिया हुआ है आपका आबंध ऊर्जा क्या है, आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और सी में दिया हुआ है आपका एक्सप्लेन द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल, XeF4 अणु की आकृति को समझाइए। ये सब क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बनता है क्योंकि ये सब 12th में है नहीं, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, तो आप लोग से भी बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो परीक्षा बोर्ड में इसका क्वेश्चन आंसर जरूर दिया होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और यूनिट 4 इकाई 4 की ओर चलते हैं हम लोग। तो इकाई 4 बोले तो यहाँ पर ए में क्वेश्चन दिया है एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। और बी में दिया है संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला दिया है फ्लोरीन, और दूसरा दिया है अंतरा हैलोजन यौगिक। और आपका सी में दिया है AlOH3 हीट रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। AlOH3 हीट, इसके आगे क्या आएगा, इसका क्रिया कराएंगे तो। और इसका अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका निम्नलिखित अयस्कों के रासायनिक सूत्र लिखिए। बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर ग्लास, जिंक ब्लेडी, ये सब का क्वेश्चन आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो था हम लोग के में भी अभी, लेकिन मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा इसका सूत्र। बॉक्साइट का Al2XH2 ऐसे कर कुछ होता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसके आगे मैं चलूँ तो आप लोग को बताता हूँ। इसके आगे तो दिया है बी में दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि 4 नंबर का है। यहाँ पर दिया है विकर्ण संबंध, अक्रिय गैस,
और यूनिट 5 की ओर चले तो यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट 5 के ए में रेखीय ग्राफ किसे कहते हैं। 2x + 3y = 5 में x तथा y के मान को रेखीय ग्राफ द्वारा व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर दिया है बी नंबर में क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉलोइंग, या निम्न के अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन का सूत्र लगाना है और बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 दिया है, ए में 5, बी में 2 में 5x² और 3 में दिया है ex log ex। तो यहाँ पर 5 का तो हो जाएगा 0, इसका कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। और 5x² दिया है तो इसका d/dx n-1 का सूत्र लग जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 5 तो कांस्टेंट निकल जाएगा, x² का अवकलन होगा, x² का अवकलन होगा तो इसमें होगा 2x, बस 2x होगा, 5 2 10, 10x इसका अवकलन में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरा दिया है y = ex log ex। तो ex का ex होता है और log ex का होता है 1/x। तो इसका सूत्र में मान रख दीजिएगा, इसका भी आ जाएगा। और अगला दिया है, संगणक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन कीजिए। अथवा में इसका क्वेश्चन दिया है, सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंकों के अनुप्रयोग लिखिए। और बी में दिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उदाहरण सहित समझाइए। और सी में दिया है, मेन्यू बार को समझाइए। और यूनिट 6 में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, ए में दिया है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और बी में दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और सी में क्वेश्चन दिया है, आणविकता का अभिक्रिया की कोटि है, कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है आपका, ए में दिया है, उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरण के औद्योगिक अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए। और बी में दिया है, आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण कीजिए। और सी में दिया है, संघटन क्या है, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ से होता है आप लोग का क्वेश्चन समाप्त। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो या क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे याद करिएगा, मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, याद क्या ही करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दिलवाने की हेल्प करूँगा आप लोग को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना है।